Good morning, dear students. Once again, welcome to all to your own channel, Prashthi, the Ray of Light. Today we are going to discuss about the operators in Turbo C++, and in this particular topic, today we will mainly focus on arithmetic operators and how to use these operators in the programming, right? इससे पहले मैं आप लोगों की 3 क्लासें ले चुका हूँ टर्बो C++ के रिगार्डिंग। जैसे सबसे पहले हमने देखा हाउ टू डाउनलोड द एनवायरनमेंट, चाहे वो ऑनलाइन हो या आपके लोकल सेटअप के ऊपर कैसे करते हैं। और सेकंड के अंदर हमने देखा कि हाउ टू यूज़ टर्बो C++, और जिसके अंदर हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम बनाया और पूरा उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया, राइट। और कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने जो बेसिक्स हैं, जैसे उसके कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल और वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, ठीक है ना। तो अब जो अगला स्टेप है हमारा वो होता है ऑपरेटर्स का। ये जो तीनों लेक्चर्स हैं इनका मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड लिंक डाल दूंगा, वैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन टर्बो C++, एंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक द फर्स्ट पार्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड हाउ टू यूज दीज ऑपरेटर्स इन द प्रोग्रामिंग, राइट। मैं कोशिश करता हूँ इसको पूरा आपको डिटेल में समझाने की। तो देखिए, सबसे पहले हम आगे बढ़े हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन केम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज एन ऑपरेटर। ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर प्रॉपर वे में डिफाइन हम करेंगे इसको। ऑपरेटर बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि एक तरह का सिंबल है जो कंपाइलर को कहता है कि भाई आपको ये ऑपरेशन करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एडिशन ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरह से ये सारे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना। तो उसको प्रॉपर वे में हम कैसे डिफाइन करें, एन ऑपरेटर इज जस्ट अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। अब वो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ऑपरेटर काम में ले रहे हैं। इट में भी मैथमेटिकल और लॉजिकल, राइट। अगला हमने लिखा है ऑन दी ऑपरेंड्स। ऑपरेशन किसके ऊपर परफॉर्म होगा, किसी डेटा के ऊपर परफॉर्म होगा, और जिस डेटा के ऊपर ऑपरेटर हम लगाते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं ऑपरेंड्स, राइट। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आउट ऑफ ऑल दी ऑपरेटर्स, आगे हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल टू, ये मोस्टली काम आता है, क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन करेंगे, जैसे मान लीजिए आप 5+3 तो इक्वल टू करना पड़ेगा, है ना। इक्वल टू ऑपरेटर मोस्टली यूज आता है। आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने रेड कलर में लिखा है 5, फिर मैंने ब्लू कलर में लिखा है प्लस, एंड देन अगेन रेड कलर 6। तो यहाँ पे जो 5 और 6 है वो तो है हमारा डेटा, जिसको हम कहेंगे ऑपरेंड्स। इन डेटा के ऊपर हमारा जो एक प्लस साइन है वो है हमारा एडिशन ऑपरेटर। आई थिंक आपको चीज समझ में आ गई होगी कि ऑपरेंड्स क्या है और ऑपरेटर क्या है, राइट। नाउ नेक्स्ट कम टू द क्लासिफिकेशन। उससे पहले एक चीज और बता दें, ऑपरेटर्स फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, अगर आप ऑपरेटर काम में नहीं लेंगे तो यू कैन नॉट चेंज द डेटा, है ना। तो इसके बिना आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, मैनिपुलेट ही नहीं कर पाएंगे प्रोग्राम को, ठीक है ना। और C++ के अंदर अराउंड 45 to 50 ऑपरेंड्स जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, ठीक है ना। तो ये हम आगे देखेंगे किस तरह से यूज करते हैं। अगर हम ब्रॉड सेंस में बात करें तो ऑपरेटर का क्लासिफिकेशन डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, बट इन द ब्रॉड सेंस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर, जो कि केवल और केवल एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं, मतलब इनको एक ही ऑपरेंड चाहिए। जैसे इंक्रीमेंट एक ऑपरेटर है, मैं आगे आपको बताऊंगा। जैसे आपने एग्जांपल लिखा, ए कोई वेरिएबल है, आपने लिख दिया A++, तो यहाँ पर ए जो है वो एक ही ऑपरेंड है, ठीक है ना। जैसे बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं जिनको 2 ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ती है, जैसे अभी हमने देखा 5+6, है ना। यहाँ A+B आप करते हैं तो यहाँ पर 2 ऑपरेंड चाहिए, राइट। सिमिलरली टर्नरी ऑपरेटर होते हैं जिनको 3 ऑपरेंड्स की आवश्यकता पड़ती है, और ये बेसिकली आपके कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। आई विल कम टू दी डिटेल, जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि किस तरह से हम, ये यूनरी है, ये बाइनरी और ये टर्सरी है, ठीक है ना। डिटेल्ड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मोस्टली 5 तरह के ऑपरेटर्स हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसकी हम चर्चा अब आगे करेंगे। देन लॉजिकल, रिलेशनल, बिटवाइज, असाइनमेंट की बात मैंने आपको कर दी, और इनके अलावा जो कुछ भी बच जाते हैं उनको हम कहते हैं मिसलेनियस ऑपरेटर्स, राइट। तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट करें और उसी थ्योरेटिकल पार्ट को हम प्रोग्राम के माध्यम से इम्प्लीमेंट करके उसका रिजल्ट देखें तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बट मैं एक चीज़ बता दूं, आज पता नहीं क्यों टर्बो C++ में एक
कुछ एरर आ रही है जिसको मैं रेक्टिफाई नहीं कर पाया, तो मैंने आज का जो प्रोग्राम है वो विजुअल स्टूडियो पे बनाया है, ठीक है ना। आप लोग लैब में जब जाएं तो इसको टर्बो C++ पे बना के देखिएगा, और अगर आप कहेंगे तो इसका ही एक पार्ट अपन और डिस्कस कर लेंगे उसके साथ में, ठीक है ना। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, दीज आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑन द ऑपरेंड्स, राइट, ऑन यू कैन से डेटा। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ये अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, बिकॉज दीज ऑपरेटर्स रिक्वायर टू ऑपरेंड्स, राइट। अर्थमेटिक के अंदर यूनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस और माइनस माइनस। थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे कि ये कौन सा ऑपरेटर क्या काम आता है, एक टेबल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ऑपरेटर है प्लस, तो ये बाइनरी कैटेगरी का है। इट इज यूज्ड टू ऐड टू ऑपरेंड्स, एडिशन ऑफ टू ऑपरेंड्स आप जानते ही हैं। माइनस भी बाइनरी का है, सब्ट्रैक्शन के लिए काम आता है। ये एस्टेरिस्क साइन या प्रोडक्ट कहते हैं इसको, ये भी बाइनरी का है, मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आएगा। ये डिवीजन का सिंबल है, डिवीजन के लिए काम आएगा। ये भी मॉड्यूलस है जो बाइनरी है, मॉड्यूलस ऑपरेटर्स को मॉड्यूलो भी कह देते हैं, और इसका जो आउटपुट आता है वो रिमाइंडर आता है। मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। प्लस प्लस ये यूनरी कैटेगरी का है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1, जैसे आपने लिखा a प्लस प्लस, है ना, तो 1 से इंक्रीमेंट होगा, राइट। माइनस माइनस ये भी यूनरी कैटेगरी का है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसके अंदर डिक्रीमेंट 1 का रहता है, राइट। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इनको चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम नट शेल में कहें तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास 7 तरह के हैं, 7 टाइप्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट के जो 5 हैं वो तो बाइनरी हैं और मोस्टली आप लोग यूज़ करते ही हैं। जो 2 हैं नीचे वाले प्लस प्लस माइनस माइनस, वो हैं यूनरी। तो 1 बाय 1 हम कैटेगरी वाइज इनको डिस्कस करेंगे, और मैं समझता हूँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन डिवीजन और मॉड्यूलस में रहता है, इसको मैं आगे और डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 वेरिएबल लिए a10 और b20, और इनके ऊपर आप अर्थमेटिक बाइनरी ऑपरेटर्स लगाते हैं। आपने प्लस लगाया a प्लस b, तो दोनों का समेशन हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा 30, राइट। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, इस तरह से a माइनस बी करते हैं, तो आपका आंसर -10 आ जाएगा, बिकॉज b इज 20। मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 20 200 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड करते हैं b अपॉन a 20/10, तो दिस विल गिव यू 2, ये आप जानते ही हैं। ये जो ऑपरेटर है ये बड़ा खास ऑपरेटर है। एक्चुअली इसके अंदर आपका जो रिजल्ट है वो डिवीजन के बाद में जो रिमाइंडर बच गया है वो इसका रिजल्ट आता है। जैसे मान लिया आपने लिखा b मॉड्यूल a, है ना, मॉड्यूलस a कह दें, मॉड्यूल a कह दें, तो क्योंकि b/a आपने किया तो इसका एग्जैक्ट डिवीजन हो गया 20/10 2, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर आ गया 0, राइट। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आप एक वेरिएबल लेते हैं a10 और b लेते हैं 3। इस बार ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है, तो ताकि चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आप 10/3 करते हैं, डिवीजन ऑपरेटर है, तो इसका आंसर आएगा 3, है ना, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आएगी। जो रिमाइंडर है वो मॉड्यूलो के लिए काम करता है, 10 मॉड्यूलो 3, तो इसमें 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, रिमाइंडर आपका बच गया 1, राइट। सिमिलरली अगर आप a10 लेते हैं, b5 लेते हैं, तो जैसा कि पहले आपने देखा डिवीजन के अंदर 10/5 2 हो जाएगा, और आपका मॉड्यूलो करते हैं तो वो 0 आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डिवीजन हो गया, नथिंग इज रिमेनिंग, राइट। आई थिंक डिवीजन ऑपरेटर और मॉड्यूलो ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा चलिए। अब जो विजुअल स्टूडियो में मैंने प्रोग्राम बनाया है, आई थिंक ये हेडर फाइल, और क्योंकि विजुअल स्टूडियो में काम कर रहा है, मॉडर्न आईडी है, तो आपको नेम स्पेस स्टडी काम लेना पड़ेगा। पर आपको लैब में क्योंकि टर्बो C++ काम में लेंगे, जो कि ओल्ड आईडी है, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। इंट मेन मैंने आपको बता दिया, मेन फंक्शन जहाँ से शुरुआत होती है। ये करली ब्रेसेस एक्चुअली वो स्क्रीनशॉट लेते समय कट गया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर एक मैंने कमेंट लगा दिया, राइट। मैंने 2 इंटीजर लिए हैं, x = 10 और y = 3, है ना। सी आउट आप जानते हैं कि IO स्ट्रीम के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है आउटपुट के लिए। एडिशन x + y, एंड एल भी मैंने आपको बता दिया न्यू लाइन के लिए, है ना। फिर आपका सब्ट्रैक्शन x - y, मल्टीप्लिकेशन x** y, डिवीजन x/y, और मॉड्यूलो या मॉड्यूलस लिख दें, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग है, कुछ भी लिख सकते हैं, x%y एंड l। तो इन सबको जब आप रन कराएंगे, है ना, पूरा प्रोग्राम, ये ब्रेसेस यहाँ क्लोज भी होगा बाद में, है, ये कट गया स्क्रीनशॉट में। तो एडिशन आप जानते हैं, 10 + 3 13, 10 - 3 7, 10 × 3 30। डिवीजन अगेन मैंने आपको बता दिया 10/3, तो जो एग्जैक्ट है वैल्यू वो आएगी 3, और मॉड्यूलो आपका आ जाएगा 1, क्योंकि रिमाइंडर 1 बच गया है। आई थिंक इस प्रोग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा।
जैसे टर्बो C++ में भी हम प्रोग्राम बना लेंगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा नहीं, केवल ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, ठीक है ना। ये तो अभी हमने इंटीजर फिक्स कर दिए है ना, आप चाहें तो यूजर डिफाइन इंटीजर भी ले सकते हैं सी इन करके, उसको भी हम देख लेंगे टर्बो C++ में। जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है इस अर्थमेटिक कैटेगरी में वो है प्लस प्लस और माइनस माइनस, यानी कि यूनरी ऑपरेटर्स। दिस आर कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैंने आपको बता दिया इंक्रीमेंट 1 से होगा है ना, और डिक्रीमेंट भी 1 से होगा। एक्चुअली इनको भी फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें तो ये 2 तरह के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है ना। अगर आप प्लस प्लस ए लिखते हैं तो दिस इज प्री इंक्रीमेंट, आपने पहले इंक्रीमेंट किया है, बाद में आपने इस वैल्यू डाली है ए, राइट। अगर आप ए प्लस प्लस लिखते हैं तो दिस इज योर पोस्ट इंक्रीमेंट, राइट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोनों के रिजल्ट में क्या फर्क आएगा। माइनस माइनस ए लिखते हैं दिस इज प्री इंक्रीमेंट, और ए माइनस माइनस लिखते हैं इसका मतलब है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, राइट। आज की जो लास्ट स्लाइड है उसमें मैं अगेन एक प्रोग्राम के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये चलेगा, राइट। सो ये आज की अंतिम स्लाइड है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने कमेंट डाल रखा है ना, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। एक्चुअली मैंने प्रोग्राम बनाया था क्योंकि नेट पे बनता है ये ऑनलाइन, मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के आपके सामने लाया हूँ, तो कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इंटीजर मैंने लिया है एक x = 10 और एक इंटीजर मैंने y ले लिया, क्योंकि y के अंदर ही अपन इसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू स्टोर करवाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है y = +xx, प्लस पहले लिखते हैं प्लस प्लस, इसका मतलब प्री इंक्रीमेंट है, राइट। अब मैं सी आउट करवा रहा हूँ, देखो मैंने एंड एल बीच में भी अपन काम में ले सकते हैं, क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ कि पहले x आए फिर लाइन ब्रेक हो उसके बाद y की वैल्यू, ठीक है ना। आई थिंक इट इज़ क्लियर। मैंने रिजल्ट भी इसके सामने लिख दिया है, अब रिजल्ट आया कैसे उसको समझते हैं। देखिए ये जो अपन स्टेटमेंट लिखते हैं y = ++x, इसका मतलब पहले x के अंदर इंक्रीमेंट होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर वो वैल्यू जाकर के y में स्टोर होगी। देखिए x क्या है 1, और मैंने कहा था इंक्रीमेंट 1 से ही होगा, तो x की जो वैल्यू है वो 11 हुई और y के अंदर भी 11 आया, तो दोनों का आंसर क्या आ गया, पहले मैंने x को प्रिंट करवाया फिर मैंने y को डिस्प्ले करवाया, तो 11 11, राइट। अब मैं क्या लिख रहा हूँ y = x++ पोस्ट इंक्रीमेंट। इस केस में क्या होता है कि जो y है वो तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू रहेगी और x के अंदर इंक्रीमेंट आएगा बाद में, तो वो मॉडिफाइड वैल्यू बाद में आएगी, ठीक है ना। हालांकि अपन ने सी आउट के अंदर पहले x लिख दिया है, तो x के अंदर इंक्रीमेंट होना है 1 का, तो वो तो आ गई 12, लेकिन y के अंदर क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में होगा है ना, पहले वैल्यू स्टोर हो गई ओरिजिनल वैल्यू है ना, तो y की वैल्यू 11 ही आएगी। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। सिमिलरली आप लोग डिक्रीमेंट का भी इस तरह का एक छोटा प्रोग्राम बना करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के दोनों कैटेगरी, चाहे बाइनरी हो चाहे यूनरी हो, आपको समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब भी आप देखते हैं मैं ऑब्जर्व करता हूं कि व्यूज़ तो ज़्यादा रहते हैं लेकिन लाइक बहुत कम रहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक भी करें और अपने कमेंट्स लिखें। जैसे बहुत अच्छा लेक्चर है, वेरी इंटरेस्टिंग, फंडामेंटल है, चीज़ समझ में आ रही है, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा कमेंट डालें जिससे कि मुझे इम्प्रूवमेंट करने के लिए मजबूर होना पड़े। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जो टीचिंग स्किल्स हैं वो और इम्प्रूवमेंट आए इसके अंदर, तो आप और क्या सजेशंस हैं आपके, कैसे मैं इसको और इम्प्रूव करूँ, वो आप बात ज़रूर लिखिएगा। अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।